Welcome to all in the Unacademy. Let's crack all 8 CBC exam with us. We have top educators, quality content, and we have great learning experience over there. And let's crack CBC 8. Just a minute. I just pick the pen and I'm checking this. Okay. Everything is okay. Now this is about me. My name is Mohit Pandey. And I have done MTech in Computer Science, BTech in IT, PhD in Computer Science Engineering, GATE qualified, NET qualified, UGC NET actually, and both subjects are Computer Science, and 7 year of teaching experience from school level to up to the university level. बेटा हर लेवल को मैंने पढ़ाया है, and I'm also author of various research articles and book chapters, right? So let's start the journey for cracking CBSE class 8 with India's largest learning platform. You need to what? Get subscribe. आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. उससे बेनिफिट्स हैं, आपको डेली लाइव क्लासेस करने को मिलेंगी और उस लाइव क्लासेस में आप डिस्कस कर सकते हैं अपने एजुकेटर के साथ, अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, आंसर पोस्ट कर लीजिए, राइट? ये सारा कुछ लाइव क्लासेस में. और अनअकैडमी की जो कोर्सेज है बच्चे, वो सारे स्ट्रक्चर्ड हैं इन द लिव ऑफ सीबीएसई सिलेबस, राइट? जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल होंगे. आप लाइव टेस्ट और क्विजेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आप परफॉर्मेंस अपनी एनालाइज कर पाएंगे. एंड बाय एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस यू कैन प्लान फर्दर योर स्टडीज, राइट? एंड दी सब्सक्रिप्शंस बेनिफिट इज अनलिमिटेड एक्सेस. अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब बच्चे फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी एट एनी टाइम, राइट? एंड फ्रॉम एनी डिवाइस. डिवाइस का मतलब आप किसी कंप्यूटर से, किसी लैपटॉप से, किसी मोबाइल स्मार्ट मोबाइल फोन से, ऑफ कोर्स किसी टैबलेट पीसी से, यू कैन ज्वाइन recorded and as well as live sessions, and there is also some live classes, free live classes, and Unacademy educators are at the top. They are having the more than 20 years of the teaching experience, and GATE qualified, having more awards, NET qualified, having online modalities experience. So they are the best. And the Unacademy syllabus, Unacademy course structure is the comprehensive syllabus like mathematics, science, English, Hindi, social science and computer science also is there. बेटा कंप्यूटर की दुनिया में आपका स्वागत है. आप कंप्यूटर अच्छे से लर्न करेंगे यहाँ पे, ये मेरी गारंटी है. if you do then you can, right? अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर सीखेंगे मैथमेटिक्स. और हर एक सब्जेक्ट में बच्चे मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, एक से ज्यादा टीचर आपको रहेंगे वहां पे. आप क्या कर सकते हैं, जिसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल उससे पढ़ लिया, या फिर आपको एक कोई टॉपिक पर्टिकुलर सपोज यहां नहीं समझ में आया, आपने यहां पढ़ लिया जाके, या फिर आपने मल्टीपल जगह पढ़ लिया फॉर मोर लर्निंग. सो ऑल आर दी बेनिफिट्स. वैसे सारे एजुकेटर्स अनअकैडमी पे टॉप लेवल पे ही रहते हैं बच्चे. और आपको चाहिए, यू नीड टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द डाउनलोड प्ले स्टोर, right? And install it on your device. And for talk to us, or you can say for getting updates about the upcoming videos, you need to download Telegram app, and in the URL box you need to type this link and tap on the link on the join. एंड दिस इज अबाउट दी बच्चे प्राइसिंग. प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बच्चे आपको फी कितनी देनी पड़ेगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं क्लास 6 से लेके 12 तक के लिए? यहाँ पे 4 प्लान है. पहला प्लान इसको हटा देते हैं, इसलिए ये नहीं कि है नहीं है, बट ये आप लीजिएगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा. 2500 रुपीज का है ये बहुत कॉस्टली है बच्चे. आप 12 मंथ वाले में जाओ ना, आपको 1250 रुपीज देने पड़ेंगे. ये क्या हुआ, 50% ऑफ हुआ नहीं हुआ? 24 मंथ वाले में अगर आप ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. ये 58% ऑफ, मतलब कि 1040 रुपीज ने पर मंथ. कहाँ 1 मंथ में 2500 रुपीज? सो दिस इज कॉस्टली ना. आप इसको मत लीजिए. 12 मंथ का लीजिए, चाहे 15,000 देके, या फिर 24 मंथ का लेंगे तो 25,000 देने पड़ेंगे. 5,000 रुपीज और कम हो जाने हैं. तो दिस इज गुड. एंड additionally, if you use this code LIVEMP
कोड अगर आप यूज करेंगे तो 10% बच्चे डिस्काउंट और मिल जाएगा। सपोज आपने 12 मंथ का लिया तो ये 15,000 आपके कितने बचेंगे, 13,500, मतलब कि 1,500 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल गया। वेरी नाइस। 24 मंथ का लेंगे तो कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 2,500 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। 1 मंथ का ले लिया अगर आपने गलती से तो क्या हुआ, 250 रुपीज डिस्काउंट मिला। ये तो अच्छी बात नहीं है, आप मत लीजिए इसको। आप लीजिए 12 मंथ का या 24 मंथ का और लगाइए कोड लाइव MP for getting 10% extra discount. It's okay. दिस इज, आप में से कोई कह रहा होगा तो फिर 1 मंथ का प्लान क्यों बनाया जब इतना अच्छा नहीं है। इसलिए बनाया बच्चे, 12 मंथ्स का आप लेते या 24 मंथ्स का लेते तो हो सकता है आपको 1 मंथ और चाहिए रहता, आप एज ए टॉप अप यूज कर लेते। दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट, बट आप इनिशियली मत लीजिएगा फर्स्ट मंथ का। राइट नाउ कम टू दी टुडेज टॉपिक, एंड टुडेज टॉपिक इज बच्चे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज द टॉपिक इज फ्लो चार्ट। ओके, एंड फ्लो चार्ट क्या चीजें होती हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। कभी हमने स्टार्टिंग में किसी लेक्चर में एल्गोरिथम में हमने डिस्कस किया भी था फ्लो चार्ट के बारे में। अभी हम फ्लो चार्ट का एक स्पेशल लेक्चर भी था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। अभी हम फ्लो चार्ट में क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता चुका हूं फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का ड्राइंग वाला मोड है या फिर पिक्चर वाला मोड है, एक इमेज की फॉर्म में रहती है आपकी एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट उसको बोलते हैं। और एल्गोरिथम बच्चे किसको बोलते हैं, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स, या फिर ऐसे देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जैसे मैथ्स लगाते हैं ना, मैथ्स में क्वेश्चंस लगाते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स के स्टेप्स आने चाहिए, उसका एक मेथड होता है। कहते हैं ना ये मेथड सर हमको सिखा दीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड सिखा दीजिए मुझे। मेथड का मतलब क्या है, प्रोसीजर, हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। इन द सेम वे फॉर एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मीन्स मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो वो भी ऑफकोर्स कंप्यूटर सॉल्व करेगा, या और कोई प्रॉब्लम आपका कंप्यूटर सॉल्व करता है उसके लिए हमें लिखनी होती है एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो चार्ट। और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी बच्चे, प्रोग्राम लिख के। तो जब भी आपको प्रोग्राम लिखना है उससे पहले आप फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम लिख लीजिए, तब आप प्रोग्रामिंग बनाएंगे। और इसके साथ साथ आपको बच्चे पता है क्लासेस चल रही हैं C++ कोडिंग की। अब मैं इसके आगे इस क्लास के बाद C++ की जो क्लास ऑलरेडी चल रही है उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाऊंगा। अब प्रोग्राम जब बनाऊंगा फिर मैं उसमें फ्लो चार्ट का यूज करूंगा। आपको फ्लो चार्ट समझ में नहीं आएगा, और जब फ्लो चार्ट समझ में नहीं आएगा तो प्रोग्राम भी समझ में नहीं आएगा। सो फॉर लर्निंग द C++ प्रोग्रामिंग ये वाले एग्जाम्पल सैंपल्स देखने पड़ेंगे। और आप देखिएगा आगे आने वाली जो C++ की क्लासेस हो रही हैं उसमें मैं इन्हीं फ्लो चार्ट्स को प्रोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, देन डेफिनेटली यू विल एंजॉय। राइट नाउ सो इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशंस। ये आपका टॉपिक भी है बच्चे सिलेबस का, जो न्यू वाला सिलेबस है ना आपका, जो आपका न्यू सिलेबस है सीबीएसई का, उसका ये टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। इसको हम C++ में बाद में जो C++ का लेक्चर होगा उसमें हम इंप्लीमेंट भी करेंगे और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन जो मैंने आपको बता भी दी, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। सो फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल, अ फ्लो चार्ट to check whether a triangle is possible or not। अच्छा, ये एक फ्लो चार्ट हम बनाने वाले हैं जिसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सिर्फ चेक करना है कि इन सेट ऑफ एंगल्स होते हैं ना, उन एंगल्स को लेके क्या हम एक कोई ट्रायंगल बना सकते हैं, इज इट पॉसिबल। ठीक है, ये हमें देखना है बच्चे। इसके लिए हमने एक मेथड लगाते हैं, एक प्रोसीजर लगाते हैं, एक 1 by 1 स्टेप लगाते हैं और देखते हैं क्या है वो। ये स्टेप्स हैं, आप देखिए क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है बच्चे, देखिए स्टार्ट, ये ओवल शेप आपको पता है ये फ्लो चार्ट का स्पेशल सिंबल है। मैंने फ्लो चार्ट के पहले लेक्चर में बताया था, वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर फ्लो चार्ट देन यू नीड टू टेक दिस सर्किल लाइक ओवल एंड स्पेसिफाई द लेटर, टेक्स्ट लिखिए उसमें स्टार्ट। जैसे यहाँ स्टार्ट लिखेंगे इन द सेम वे, सेम सिंबल बच्चे हम एंड के लिए यूज करते हैं, जहां लिख दिया हमने स्टॉप।
इट्स ओके। फिर आगे हम बढ़े, ये जो पैरेललोग्राम टाइप का देखिए, ये लाइंस तिरछी है ना, ये वाली, दिस इज योर पैरेललोग्राम एंड दिस पैरेललोग्राम इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यही यूज किया जाता है। जैसे हम स्टार्ट और एंड को एक ही तरीके से यूज करते हैं, वैसे इनपुट और आउटपुट के लिए भी इसको ही यूज किया जाता है, राइट ओके। तो इनपुट क्या करा रहे हैं, इंटर थ्री एंगल्स, इनपुट थ्री एंगल्स क्यों कर रहे हैं, सपोज मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, बेटे बताइए ये तीन एंगल हैं, क्या इन एंगल को मिला के क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं, तो आप कहोगे सर वो एंगल तो बताइए तीन, ठीक है। तो वो जो थ्री एंगल्स हैं यू नीड टू इनपुट, इनपुट गिवन करने पड़ेंगे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थे ना, तो गिवन किया ए बी सी, ये तीनों एंगल हैं, इन एंगल की कोई वैल्यू होगी 30 डिग्री 40 डिग्री 70 डिग्री व्हाटएवर, जो भी डिग्री हो, ये एरो से, एरो इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू ब्लॉक्स। दूसरी ब्लॉक में आए, ये देखिए ये कंप्लीट रेक्टेंगल है, दिस इज नॉट पैरेललोग्राम, दिस इज फॉर दी प्रोसेसिंग, दिस इज फॉर दी प्रोसेसिंग। प्रोसेस क्या करेगा, तीन वैल्यू ए बी और सी की जो तीनों वैल्यू हैं, इन तीनों वैल्यूज को जोड़ दिया जाएगा और किस में रख दिया जाएगा, एक सम नाम के वेरिएबल में। वेरी नाइस, ए प्लस बी सी करके मैंने सम में रख दिया। एरो से हम नीचे आए, ये डायमंड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको बच्चे बोलते हैं डिसीजन, डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स का मतलब यहां पे हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, वी आर गोइंग टू स्ट्रेट और वी गोइंग टू ब्रांच, राइट। अब हमारा जो सम है, सम होके आया, यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, इज सम, सम का मतलब जो वैल्यू यहां थी, क्या सम की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, ये हम चेक करें, क्या सम की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है। इस इक्वल टू को जब हम सी प्लस प्लस में बच्चे यूज करेंगे ना, तो सिंगल नहीं लगाएंगे, डबल इक्वल टू लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जो लोग इससे पहले मेरे सी के लेक्चर कर चुके हैं वो बात ये बड़ी आसानी से समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी आपको इन दो वैल्यू को कंपेयर करना होगा, देन यू नीड टू पुट दिस टू इक्वल टू, लेकिन ये फ्लो चार्ट है, नॉर्मल इंग्लिश में है, इसलिए आई यूज द सिंपल इक्वल टू साइन। लेकिन जब आप इसी चीज को प्रोग्रामिंग में लिखेंगे सी या सी प्लस प्लस में, तो डबल इक्वल टू लगाना पड़ जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज सम इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपका ए बी सी मिला के जोड़ करके सम करके 180 होगा, तब हम कह सकते हैं डिस्प्ले ट्रायंगल इज पॉसिबल। आप बात समझ रहे हैं, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, अगर उनकी डिग्रीज, उनके जो आपके व्हाट एंगल्स हैं, उन एंगल्स को अगर आप सम कर देते हैं, देन दैट सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये ऐसा है तो ये ट्रायंगल पॉसिबल होगा, अदरवाइज ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ये तो क्वेश्चन भी है ना, क्वेश्चन आता है मैथ्स में, दे देते हैं एक ट्रायंगल दे दिया आपको, राइट, यहाँ पे दे दिया 20 डिग्री, यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री, और ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा। अगर ये आपका 20 है, एक 30 है, एक को मैंने x मान लिया, ये 180 के बराबर होगा, x इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 130 हो गया, है ना। इस मैथ्स में सवाल करते हैं। वैसे यहाँ पे वही लॉजिक यूज किया गया है, जो तीन एंगल दिए गए उनको जोड़ दीजिए, सम में रख दीजिए, इक्वल कराइए 180 से, और आंसर पूछिए खुद से कि यस और नो। अगर यस तो आप क्या करिए, ये देखिए ये आउटपुट बॉक्स है, डिस्प्ले कर दीजिए ट्रायंगल इज पॉसिबल। अगर इक्वल नहीं है 180 के तो सीधे चले जाइए और डिस्प्ले कर दीजिए ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ये दोनों पैरेललोग्राम है, दोनों ही इनपुट आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं, और सारी ब्रांचेस आके मिल जाती हैं आपके एंड से, वेयर यू नीड टू स्टॉप। मेरी बात समझ में आई, ये बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट था। अब मैं ये जो सिंबल्स हैं इनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, अब मैं टू दी पॉइंट आपके एग्जाम्पल्स की बात करूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द लेंथ ऑफ टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और अनइक्वल, डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंगली। सपोज एक कोई लाइन है, सपोज लाइन हो या कोई स्टिक हो, इतनी बड़ी है, कोई इसको हमने कह दिया L1, कोई L2 है, लाइन हो या कोई स्टिक हो, चाहे ये हो, इसको कह दिया L2। अब ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो बताया जाए कि दे आर इक्वल, अगर अनइक्वल है तो बताया जाए दे आर अनइक्वल। इसके लिए हमें फ्लो चार्ट चाहिए, एंड फ्लो चार्ट इज ऑन योर स्क्रीन। बच्चे देखिएगा, अगेन स्टार्ट हमने किया,
स्टार्ट करने के बाद ये इनपुट आउटपुट हुआ, इनपुट हुआ, क्या इनपुट होगा, दो लेंथ चाहिए होंगे सिंपल, तभी तो कंपेयर करेंगे। एंटर द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट L1 और L2 हमने इनपुट कराई, फिर डिसीजन बॉक्स में पहुंचे। डिसीजन बॉक्स में क्या हुआ, हमने क्वेश्चन पूछा क्या L1 L2 के बराबर हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट, ये आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देगा। अगेन कैसे, प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू लगा दिया जाएगा और ये काम हो जाएगा। दैट्स टू गुड, वेरी नाइस। अगर ये इक्वल हो तो मैसेज डिस्प्ले कराया जाए, डिस्प्ले लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, और इसकी ब्रांच कहां चली जाएगी, इस एंड वाली लाइन पे। वेरी नाइस। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपकी ब्रांच इधर जाएगी, नहीं, दे आर नॉट इक्वल, आप डिस्प्ले करेंगे लाइन सेगमेंट आर नॉट इक्वल और फिर एंड हो जाए। मींस दो कंडीशंस में आप एंड हो रहे हैं, या तो इक्वल होगी तब मैसेज करके एंड होगा, या फिर नहीं इक्वल होगा तो भी एंड तो होना है। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम ऐसी नहीं हो सकती जो स्टॉप ना हो, अगर स्टॉप नहीं हो रही होगी तो वो एल्गोरिथम नहीं है। वेरी नाइस। नाउ ये आपको मैंने बताया एग्जाम्पल इसका फ्लो चार्ट का। नाउ कम टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल व्हाट हैपन, अब बच्चे ये वाला एग्जाम्पल तो मैं चाहूंगा आप खुद फटाफट कॉपी पे बना लें, ये तो बड़ा ही इजी सा हो गया, ये और भी ज्यादा इजी सा हो गया, तो मैं तो चाहूंगा इसको आप और जल्दी से फटाक से कर सकें। इसमें क्या है, एक्सेप्ट द एज ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एक्सेप्ट करें एज ऑफ पर्सन। इसका मतलब क्या है बच्चे, इनपुट कराना पड़ेगा क्या, एज ऑफ पर्सन चाहिए आपको, एज ऑफ पर्सन, किसी भी इंसान की आपको एज चाहिए, ये गिवन होना चाहिए। एंड और क्या करना है, एक्सेप्ट का मतलब इनपुट से ही होता है। एंड चेक वेदर ही हो चाहे शी हो इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। जो भी आपको एज दी गई है, 18 दी गई हो, 13 दी गई हो, 29 दी गई हो, 45 दी गई हो, वॉट एवर एज इज गिवन टू यू, एंड यू नीड टू चेक, मीन्स कंप्यूटर नीड टू चेक दी ही और शी इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। कैसे एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबिलिटी है, जैसे सपोज इंडिया में अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट ओनली व्हेन और ही शी इज 18 ईयर और मोर, या तो 18 का होगा, 18 साल का, या फिर उससे ज्यादा का हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 का होगा तभी वोट कर सकता है, 19 वाला भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, 20, 21 अप टू, जब तक वो है तब तक वो करेगा, लेकिन 17 वाला नहीं कर सकता, राइट। तो इसके लिए हम चार्ट देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है, जो आपने अभी देखे एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम इस पैटर्न पे। आप ये देखिए बच्चे कि डिफरेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको सेम टाइप के फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर से मिल जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है आपको पता है, एक सेम टाइप ऑफ क्लास जो होगा प्रॉब्लम्स का, उनके लिए ये सोल्यूशन भी सेम टाइप ही होगा। ये वाला क्वेश्चन चाहे L1 L2 का हो, जिसमें हम L1 L2 को हमने ये कंपेयर कराया, और चाहे ये वाला कराया, देखिए बच्चे स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही है। इसका मतलब क्या है, तो क्लास ऑफ प्रॉब्लम इज सेम, राइट, इसलिए स्ट्रक्चर सेम है। चलिए इसको हम देखते हैं क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स यही सिंबल लगाया गया है, इनपुट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, इनपुट इंटर दी पर्सन्स एज, हमने एंटर करा दी एज पर्सन की, मतलब कि क्या करा दिया, इनपुट कराया गया है। ये आपको कंप्यूटर से कराना पड़ेगा, अपनी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बनाइएगा एज नाम का, उसमें इनपुट कराइएगा सी इन से, राइट। हम यही जो चार्ट है इन्हीं के प्रोग्राम बनाने वाले हैं अपने कंप्यूटर में, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए ये फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब मैं कोड लिखूंगा तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उस दिक्कत से बचाने के लिए आपको ये बताया जा रहा है स्पेशल तरीके से फ्लो चार्ट, राइट। नेक्स्ट हम इनपुट कराने के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम सिचुएशन पे पहुंचते हैं जहां हमें डिसाइड करना पड़ेगा जो भी एज की वैल्यू होगी, वॉट एवर द एज वैल्यू, वी नीड टू कंपेयर विद द वैल्यू, हार्ड वैल्यू 18। हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या एज जो भी आई है, गिवन एज या जो हमने एज एक्सेप्ट करी है, क्या वो 18 से बड़ी है या फिर बराबर है, ग्रेटर देन, दो चीजें लिखी गई हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर ऐसा है, अगर ऐसा आंसर आता है यस, मतलब अगर एज आपकी 19 है या 21 है तो आंसर यस आने वाला है ऑफ कोर्स, तो डिस्प्ले कर दें यू आर एलिजिबल टू वोट और एंड कर जाए, ठीक है। अगर आपकी एज जो ऊपर से एक्सेप्ट होके आई है वो आई है
11, so 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, नो, तो आप नीचे जाइए, नीचे जाके क्या करेंगे, डिस्प्ले मैसेज करिए यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट और स्टॉप कर जाइए। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो कंपेयरिंग के लिए जो ये ऑपरेटर लगाया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये सी प्लस प्लस में भी बच्चे यही लगता है, हम मैथ्स में नॉर्मल ये यूज करते हैं, ठीक है, बट सी प्लस प्लस में या सी में ऐसा ही लगता है, वही यहाँ पे भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जैसे इक्वल टू मैथ्स में ये लगता है, लेकिन हम सी प्लस प्लस में इसको डबल इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू लिखना होगा तो ऐसा लिख देंगे। ये वाली बातें हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में सीके में बताई है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे फिर हम इसका यूज भी करेंगे, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन सारे यूज करने वाले हैं। फिर ये आपका इस तरीके से फ्लो चार्ट वर्क कर रहा है, और इसी फ्लो चार्ट को बच्चे देखते देखते मैं कैसे कोड में इसको कन्वर्ट कर दूंगा इजिली, ये मुझे आपको दिखाना है, लेकिन वो सी प्लस प्लस के लेक्चर में दिखाऊंगा। एक साइड में रखूंगा फ्लो चार्ट और एक साइड में उसकी कोडिंग बनाऊंगा और उसको रन करके भी आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सेप्ट द नेम एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है, ये एग्जाम्पल है बच्चे, दिस इज अ नेक्स्ट एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखिएगा। एक्सेप्ट द नेम एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट। कोई कंप्यूटर का प्रोजेक्ट है, उसमें बच्चे क्या किया गया है, परसेंटेज, राइट, मार्क्स आए हैं, परसेंटेज में दिए हुए हैं। डिस्प्ले द ग्रेड्स एज पर द टेबल गिवन। ये भी देखिए बच्चा, इसकी भी जो क्लास है प्रॉब्लम का सेम है, यहाँ पे मार्क्स दिए गए हुए हैं स्टूडेंट के, ठीक है, रेंज दी गई हुई है कि अगर 80% से ज्यादा, 80% हो या फिर उससे ज्यादा हो, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% अगर है तो ग्रेड आएगी बच्चे ए, मतलब मैसेज प्रिंट होना चाहिए ए। अगर आपका 60% हो या फिर मोर, उससे ज्यादा हो, लेकिन 80% से कम होना चाहिए, मतलब कि जो आपके मार्क्स हैं दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, 60, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहां नीचे देखिए, जो आपके मार्क्स हैं वो क्या होंगे, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो किसके, 60 के, ठीक है। और साथ में क्या हो, एंड क्या होना चाहिए, लेस देन 80 हो, मतलब मार्क्स जो हैं आपके 80 से कम हो, तब आपकी ग्रेड क्या आएगी बच्चे, बी आएगी। इन द सेम मैनर यहां पे लिखा हुआ है, आपके मार्क्स जो है वो 40 हो या फिर 40 से ज्यादा हो, राइट, एंड और क्या हो, लेकिन 60 से आपके कम होने चाहिए, 60 के बराबर भी नहीं, देखिए इक्वल टू नहीं लगाया है, 60 के लेस हो, या फिर तो सी ग्रेड होगी। अगर आपने कहा लेस देन 40%, मतलब आपके मार्क्स 40 से कम है, तब आपकी कोई ग्रेड ना प्रिंट हो, ठीक है, लिखा है नो ग्रेड। सो ये जो क्राइटेरिया है, इस तरीके की प्रॉब्लम है बच्चे, ये आपके सब कंपैरिजन ऑपरेटर ही तो हैं, ये हमने डिस्कस करे हैं सी प्लस प्लस के लेक्चर में, ठीक है। बस ये जो एंड लिखा हुआ है सी प्लस प्लस में, एंड ऐसे नहीं लिखते, डबल एंड ये वाला लगाते हैं, ये भी मैंने आपको ऑपरेटर में बताया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसके लिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज द योर फ्लो चार्ट फॉर दैट। इसमें क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं, इंटर स्टूडेंट नेम एन, कोई भी नाम हमने स्टूडेंट का रख दिया, ठीक है, सपोज रख दिया मैंने रोहित, राइट। फिर मैंने कहा इंटर स्टूडेंट ने स्टूडेंट मार्क्स, मैंने लिख दिया सपोज 60, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, फिर यहाँ पे चेक किया जाएगा, इज एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मतलब एम कितना है बच्चे, 60, क्या 60 80 से बड़ा है या इक्वल है, ना ये बड़ा है ना ये इक्वल है, मतलब इधर ये नहीं जा सकता, यस वाली लाइन पे नहीं जाएगा, किधर जाएगा बच्चे, नो वाली लाइन पे जाएगा, इधर आए। इधर पूछा गया इज एम क्या है, अभी भी 60, 60 इज ग्रेटर देन 60, नहीं 60 ग्रेटर देन तो 60 नहीं है, क्या 60 इक्वल है 60 के, यस 60 इज इक्वल टू 60, तब हम यस वाली लाइन पे चलेंगे और मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, डिस्प्ले ग्रेड एज बी, ठीक है। और इधर से निकल के बच्चे यहां से आके हम, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा पॉसिबली, कोई बात नहीं, यही लाइन ही है, और यहां आके इस एंड वाली लाइन से पहले हम जुड़ जाएंगे, राइट। अगर सपोज ये मार्क्स 60 ना होके 40 होते, या राइट, ये अगर आपके 40 होते तो ये फिर और नीचे आता, ठीक है, यहाँ 40 फेल कर जाता, 40 इज नॉट ग्रेटर देन 80,
40 is not greater than 60, 40 is not greater than 40, but 40 is equal to 40, तो मैसेज डिस्प्ले होता है, इधर आ जाते हैं हम डिस्प्ले ग्रेड सी और फिर एंड कर जाते हैं। 40 से भी कम होते बच्चे तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले होता है जो काफी दुखदाई मैसेज होता, डिस्प्ले ग्रेड एज नो ग्रेड, कोई ग्रेड नहीं आई, दैट्स मीन फेल हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दैट्स मीन फेल कर गया, कोई बात नहीं, फेल कर गया। तो इस वाले प्रोग्राम को भी बच्चे हम C++ में कन्वर्ट करने वाले हैं, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, इसको हम C++ में एग्जाम्पल इसका हम बनाएंगे, एक तरफ फ्लो चार्ट रखेंगे, एक तरफ प्रोग्रामिंग करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और आप क्या करेंगे बच्चे, आप भी मेरे साथ साथ कोडिंग करेंगे तभी फायदा है, अदरवाइज मुझे तो जो आता है वो आता ही रहेगा, आपकी लर्निंग्स नहीं बढ़ पाएंगी, सो फिर क्या फायदा रहेगा, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, देयर इज another फ्लो चार्ट एग्जाम्पल। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे इसको, बहुत ही इजी है, देख के घबराने का नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। इनपुट साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ इनपुट करेंगे, क्या इनपुट करेंगे, क्वांटिटी परचेज्ड। हम ये इनपुट करेंगे कि कुछ क्वांटिटी हमने परचेज करी है, किसी चीज को, किसी आइटम की बात कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी है और उसका रेट क्या है। सपोज कोई आइटम एक्स हमने खरीदा है और उसका क्वांटिटी कितना है, कितनी ली है, एक मतलब वो चीज मैंने 10 ली हैं, 5 ली हैं, 13 ली हैं, नहीं, नंबर ऑफ, राइट। सपोज मैंने सेंटर फ्रेश का च्युइंगम लिया है, राइट, तो वो कितने लिए हैं, 10 लिए, तो वो क्वांटिटी हो गई ना, क्वांटिटी 10 हो गई। और च्युइंगम कितने का है, सपोज 1 रुपी का या 2 रुपी का मान लेते हैं, राइट। तो वो रेट इनपुट करेंगे, जो हमने आइटम परचेज किया है वो कितने का है, हाउ मच इट्स कॉस्ट, उसका रेट क्या है और कितने लिए, ये हमने इनपुट कराना है। फिर कैलकुलेट क्या करना है, इस पे आ जाइए, कैलकुलेट द टोटल परचेज प्राइस, टोटल परचेज प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। एंड डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है, इट अलोंग विद द गिफ्ट टू बी प्रेजेंटेड, द गिफ्ट टू द कस्टमर्स आर गिवन एज अंडर दिस टेबल। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपने क्या खरीदा है, जो खरीदा है कितनी क्वांटिटी है उसकी, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसका रेट क्या है, ये आप पता करिए। फिर आप क्या निकालिए, टोटल निकालना है परचेज प्राइस की, टोटल कितने पैसे आपने खर्च किए। जैसे कि आपने 10 सेंटर फ्रेश खरीदे, एक था 2 रुपए का, तो टोटल कितने हो गए, 2 इंटू 10 का मतलब 20 रुपीज के। इन अ सेम वे वही कह रहे हैं कि कोई भी क्वांटिटी आपने खरीदी है तो वो टोटल कितने की होगी। टोटल कैसे निकालेंगे बच्चे, जितनी भी क्वांटिटी सपोज क्यू है, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे एक क्वांटिटी के रेट से, तो टोटल परचेज प्राइस निकल आएगा या नहीं निकल आएगा। जैसे मैंने कहा क्वांटिटी च्युइंगम आपकी 10 है, रेट 2 रुपए का, तो 20 रुपीज की टोटल परचेज हो गई, ठीक है। अब जो टोटल परचेज आपको मिली है, उस टोटल परचेज के अकॉर्डिंग कंपनी के पास ये चार्ट है, उस चार्ट में उस टोटल परचेज के अकॉर्डिंग गिफ्ट दिए जा रहे हैं। यानी कि पढ़ने की कोशिश करते हैं, पहली रो कह रहे हैं कि अगर 100 या फिर एंड अबव बट लेस देन 50, 100 की या फिर 100 से ज्यादा की लेकिन 500 से कम की, मतलब 100 से लेके 100 से लेके 499 तक का अगर परचेज अमाउंट आ रहा है तो उनको एक की रिंग दे दिया जाए, खुशी खुशी क्रिसमस न्यू ईयर की खुशी में, है ना। अगर उनका परचेज अमाउंट 500 से लेके 1000 तक है, मतलब 1000 है नहीं, लेस देन 1000, 50, 100, 500 एंड अबव बट लेस देन 1000, मतलब 500 से लेके 999 तक, तो क्या दे दिया जाए, एक लेदर पर्स दे दी जाए, वाव, उसमें पैसे रखेंगे। और अगर 1000 रुपीज है उनकी परचेज प्राइस या फिर 1000 से कितनी भी ज्यादा हो तो एक पॉकेट कैलकुलेटर दे दो, वाव, व्हाट आर दी ऑफर्स। तो इस ऑफर के लिए बच्चे हमने एक कंप्यूटर में क्या बनाना है, ये एक प्रोग्राम बनाना है। अब आप समझिएगा क्यों बनाना है कंप्यूटर प्रोग्राम में। अब हम बार बार थोड़ी ना, हजारों कस्टमर्स आएंगे, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, बस उनकी जैसे बिलिंग होगी, जैसे ही परचेज अमाउंट आएगा, फटाक से उनका गिफ्ट आ जाएगा लेके कि आप इनको ये गिफ्ट दे दीजिए। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी ऑटोमेटिक बात है। इसको बनाने के लिए लाइए हम देखते हैं कैसे इसको हम बनाने वाले हैं। ये आप एक बार फिर ध्यान में रखिएगा कि 100 रुपीज से 500 रुपीज की रिंग मिलेगी, 500 से लेके 1000 एक लेदर पर्स,
1000 से अबव या 1000 एक पॉकेट कैलकुलेटर मिलने वाला है। ये आपका रहा फ्लो चार्ट। देखिए ये मैंने आपको बताया, ये भी सेम तरीके की प्रॉब्लम है जो अभी हमने डिस्कस करी थी इससे पहले। स्टार्ट करेंगे, क्या इनपुट कराने को बोला गया था? क्वांटिटी परचेज, जो कि हमने दे दी क्यू, मान लिया कह दिया हमने 10, क्वांटिटी हमारी 10 है। एंटर रेट, मतलब एक आइटम का कितना रेट है, रेट मैंने मान लिया 2 रुपीज का। 2 मत मानिए, बहुत कम हो जाएगा, है ना, आप इसको 20 मान लेते हैं। चलिए, एक जो आपने आइटम खरीदा वो 20 रुपीज का है, और जो आपने क्वांटिटी ली है वो 10 ली है। अब आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट टोटल परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 और 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मींस क्यू और आर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल प्राइस आ जाएगा। देखिए वही लिखा हुआ टी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू इंटू आर। बहुत छोटा दिख रहा होगा लेकिन मैंने इधर लिख दिया है, आप देखिए समझने की कोशिश करिए। टी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू इंटू आर। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाय दी रेट ऑफ ईच आइटम। फिर क्या करने को कहा था? उस रेट को डिस्प्ले कर देना कि कितना, मतलब ये आपका हो गया बिल, डिस्प्ले टी, टी का मतलब टोटल परचेज क्वांटिटी। अब बच्चे हमारी बात शुरू होती है कि हमें ये निकालना है कितना क्या गिफ्ट मिलने वाला है। आओ देखते हैं। कहा जा रहा है कि टी अगर 100 के इक्वल हो या फिर 100 से ज्यादा हो, लेकिन एंड टी इज लेस देन 500। अगर ऐसी बात है तो आपको की रिंग देनी है। यस, अगर ऐसा है तो की रिंग दे दीजिएगा, राइट। यहां पे जो एग्जाम्पल पे हम चल रहे थे उसको देखेंगे। 10 था, 20 था, 10 एंड 20 मल्टीप्लाई होके बच्चे क्या आता है? 200 रुपीज आता है। तो अगर ये यहां आते तो कि इसी रेंज में आ जाते, मतलब इनको गिफ्ट मिलता की रिंग, और यहां जाके ये एंड कर जाता। मान लिया ये परचेज क्वांटिटी 200 से लेके 500 से ज्यादा होती तो ये यहां आते, अगेन चेक किया जाता कि ये 500 से ज्यादा है या 1000 से कम। अगर इस रेंज में बिलोंग करता तो इन्हें लेदर प्लस देते, आगे बढ़ते। अगर ये 1000 से भी ऊपर जा रहे हैं तो पॉकेट कैलकुलेटर, फिर ये स्टॉप करते। इस तरीके से फ्लो आपका डेटा का होता। और बच्चे इसी चार्ट को मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, C++ की कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा जब आप एंटर क्वांटिटी करेंगे, कितनी परचेज करिए, आप फटाक से लिखेंगे 13, 29, 259, एंटर द रेट 13, 13.5, पॉइंट में भी आप दे दीजिएगा, मल्टीप्लाई, वो ऑटोमेटिक होके आपका डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे कि आपका टोटल ये बिल रहा और आपको गिफ्ट ये मिलता है। सोच के देखिए कितना मजा आने वाला है। बिल्कुल मजा आने वाला है बच्चे, इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। So this is about the some flow charts of your syllabus also, and we are going to implement these flow chart in the C language also. You have to be with the series of the learn C++ coding C++, coding in C++, right। उसके बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं अभी, बेसिक उनको बिना पढ़े बच्चे आप आगे बिल्कुल मत बढ़िएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला है इफ यू डोंट नो नथिंग अबाउट प्रोग्रामिंग। और बच्चे ये भी आपको बता दें, आपको कोई इससे पहले प्रोग्रामिंग ना आती हो, नो नीड बच्चे, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ना आपको सी आती हो, ना पास्कल, ना कोबोल, कुछ भी ना आता हो, इवन दिस इज द योर फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ योर लाइफ, कोई इशू की बात नहीं है बच्चे, आप बहुत बेसिक से सीख रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए, यू कैन राइट ऑन द यूट्यूब, write in the comment box. I can explain you in the comment box also if possible. If not possible, then I will also include in my next lecture, right? So be with me and learn for this, right? There is another example which is print hello world 10 times, right? मैं चाहता हूं आपकी स्क्रीन पे 10 टाइम्स hello world प्रिंट हो जाए, मतलब hello hello हेलो, ऐसे ऐसे करते 10 टाइम्स तक हेलो प्रिंट हो, राइट। एक बार तो प्रिंट करने का मैंने आपको सी में प्रोग्राम भी बताया था, सी आउट लिखते हैं, ऐसा ऐसा लिखते हैं, डबल कोट्स में हेलो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? हेलो प्रिंट हो जाएगा। बट एक ही बार तो होगा ना, हम चाहते हैं 100 टाइम्स प्रिंट हो। इसके लिए क्या फ्लो चार्ट हो सकता है, आप इसको देखते हैं, एक बार एक नजर इस पे डालते हैं कि कैसे होने वाला है। देखिए बच्चे, स्टार्ट किया हमने एज यूजुअल, काउंट क्या 0, एक हमने काउंट इक्वल्स टू 0 पे लगा रखा है। ये इनिशियल वैल्यू है बच्चे, ये हमने इनपुट नहीं लिया है, बाहर से इनपुट नहीं कराया, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है। ये इनिशियल वैल्यू ही हमने दी है, कंप्यूटर ने दी है, काउंट इक्वल्स टू 0, ये हमने बाहर से नहीं लाया इसको हम। फिर इसके बाद में हम जाते हैं नीचे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड,
फर्स्ट टाइम प्रिंट हेलो वर्ड हो गया, हेलो हेलो वर्ल्ड है एक्चुअली, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट टाइम प्रिंट हो गया, इट्स ओके। नाउ आई वांट टू प्रिंट इट 10 टाइम। आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद ध्यान दीजिएगा बच्चे, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। इस लाइन पे लिखा हुआ है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। ये काउंटर है एक्चुअली, ये काउंट कर रहा है हाउ मेनी टाइम्स यू विल बी प्रिंटेड। अभी 1 टाइम प्रिंट हुआ है, ठीक है, इसलिए इस काउंट की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। मतलब पहला हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद यहां जाएगा और इस काउंट की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे या 1 से इंक्रीज कर देंगे। वाई? बिकॉज 1 टाइम इज प्रिंटेड। ऊपर से जो वैल्यू आई काउंट की वो 0 आई, क्योंकि अभी तक एक बार भी नहीं हुआ था, अब एक बार हो गया, तो 0 + 1 कितना होता है बच्चे, 1। 1 किस में चला गया, काउंट में। नाउ जो काउंट की वैल्यू है वो क्या हो गई है, 0 से बच्चे अब हो गई है 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़ के यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या काउंट इज लेस देन 10? राइट, ये पूछ रहे हैं काउंट लेस देन 10 है। काउंट की बच्चे वैल्यू अभी कितनी है, 1 है। 1 10 से छोटा होता है, बताइए, क्या 1 10 से छोटा होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, 1 10 से छोटा ही तो होता है। अगर छोटा होता है मतलब आंसर यस में आया है, तो हम यस वाली ब्रांच पे चल देंगे, नो वाली लाइन पे नहीं जाएंगे। यस वाली लाइन पे चलते हैं, देखते हैं वो लाइन, वो एरो हमको कहाँ तक ले जाएगी। फ्लो चार्ट में बच्चे यही होता है, जो एरो जहां ले जाए वहीं जाना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। ये एरो हमको यहाँ लाया, यहाँ देखा क्या मिला, ओके प्रिंट हेलो वर्ड, फटाक से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया जाए, क्योंकि हमें तो 10 टाइम करना है, अभी तो 2 ही टाइम हुआ है। फिर जब ये हो गया, अगेन एरो हमको यहाँ लाएगा, फिर क्या कह रहा है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, सेम लाइन दोबारा ऑफकोर्स आएगी। नाउ फिर से देखिए काउंट प्लस 1 किया जाएगा, काउंट की करंट वैल्यू बच्चे 1 है, तो 1 + 1 होके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2। और 2 फिर किस में चला जाएगा, अगेन काउंट में चला जाएगा 2। अब काउंट की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, काउंट की वैल्यू हो गई 2। आगे बढ़े, चेक किया गया क्या 2 इज लेस देन 10, ऑफ कोर्स इज दिस लेस देन 10। वापस हम जाएंगे, फिर हेलो वर्ड पे पहुंच गए, फिर हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, फिर नीचे आए, नीचे आके फिर काउंट की जो रियल वैल्यू है वो है 2। 2 + 1 किया, कितना हो गया, 3 हो गया। 2 की जगह अब काउंट की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ है 3 इज लेस देन 10, यस। फिर हेलो वर्ड प्रिंट होगा, राइट, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अगेन आए, काउंट की वैल्यू अब 3 थी, 3 + 1 हुआ तो कितना हुआ बच्चे, 4। अब ये 4 भी 10 से छोटा है, अगेन हम यहाँ आए, फिर हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, राइट। जब फिर हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, फिर हम यहाँ करंट वैल्यू 4 है, 4 से 4 + 1 क्या हो जाएगी बच्चे, 5 हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 5 हो गई। इस 5 इज लेस देन 10, ऑफ कोर्स इट इज लेस देन 10। ठीक है, यस किया, यस करके हम यहाँ आ गए, अगेन हमने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। ठीक, कितनी बार हो गया, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया। ठीक है, 6 टाइम जब ये प्रिंट हुआ, उसके बाद काउंटर की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। 20 5 थी पहले, 5 से हो गई बच्चे 6। ठीक है, आगे बढ़े, इज 6 इज लेस देन 10, ऑफ कोर्स 6 इज लेस देन 10, यस। फिर जाएगा, फिर 7 टाइम आपका हेलो वर्ड प्रिंट होगा। काउंट में जाएंगे, काउंट प्लस 1, 6 वैल्यू थी, 6 की हो गई बच्चे कितनी, 7। 7 इज लेस देन 10, यस। अगेन जाएगा, भाई जाता ही जा रहा है, कब तक जाएगा, जब तक 10 टाइम्स प्रिंट नहीं हो जाता। देखिएगा कैसे, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, अगेन काउंट में आए, काउंट में था 7, 7 बन गया बच्चे 8, क्योंकि 7 + 1 होता है 8, 8 हो गया। 8 इज लेस देन 10, यस। अगेन यस करा हमने, हेलो वर्ड फिर प्रिंट हो गया, 9th टाइम प्रिंट हो गया हेलो वर्ड। फिर हम आ गए यहाँ पे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू +1 है, काउंट की वैल्यू 8 है, 8 + 1 होता है 9, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 9। क्या 9 10 से छोटा है, यस, 9 10 से छोटा है। वापस आप यस वाली ब्रांच पे गए, अगेन आप यहाँ पहुंचे, फिर प्रिंट किया जाएगा 9th टाइम हेलो वर्ड। 9 टाइम प्रिंट होने के बाद अगेन यहाँ पे आए, काउंट की वैल्यू करंट बेटा है 9, 9 + 1 होता है 10, काउंट की वैल्यू हो गई 9 से 10। अब यहां आए, क्या 10 10 से छोटा है, बताइए, क्या 10 10 से छोटा है, नहीं है, बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, सॉरी बराबर है, बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, इट इज इक्वल टू। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 10 इज लेस देन 10, नो, नो, 10 इज नॉट लेस देन 10। तो आप यस वाली ब्रांच पे अब नहीं जाएंगे, स्टॉप कर जाइए। कहां जाइए, आंसर मिला है नो, तो नो वाली लाइन पे, और नो वाली लाइन आपको स्टॉप पे ले गई, नो वाली लाइन आपको स्टॉप पे ले गई। ठीक है,
यहाँ पे मैंने शायद टेंथ वाला आपका लिखा नहीं, ठीक है। ओके, नंबरिंग मिस्टेक है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 10। 10 टाइम ही हुआ बच्चा, नंबरिंग लिस्ट ऊपर नीचे हो गया था, राइट। तो ये 10 टाइम्स प्रिंट हो गया, स्टॉप हो गया। जरूरी नहीं है कि नो के बाद हमेशा स्टॉप पे जाए, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में, किसी और फ्लो चार्ट में नो के बाद कुछ और टास्क कराया जाता हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हो सकता है नो के बाद यहाँ लूप जाता हो, इस क्वेश्चन में नहीं, किसी और क्वेश्चन में। मैं ये कंफ्यूजन मिटा रहा हूँ कि नो के बाद हमेशा स्टॉप पे नहीं जाते। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू प्रिंट द 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड। दिस particular flow chart, I'm going to see you the code of the C++ in the next lecture about the C++। उसमें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा इस फ्लो चार्ट को कैसे हमने प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। when we learn about the loops, बच्चे ये जो बार बार यहाँ पे ये घूम घूम के इधर जा रहा है ना, ये हम करते हैं ड्यू टू लूप। जब हम लूप पढ़ेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को डेफिनेटली हैंडल करने वाले हैं और बहुत अच्छे से करने वाले हैं। Now you want to add any 5 numbers, तो क्या होने वाला है? If you want to add 5 numbers, any 5 numbers, ये मैंने आपको अपने लेक्चर्स में काफी बार बताया होगा। देखिए, स्टार्ट सम 0 ले लिया, काउंट 0 ले लिया, एंटर एनी कोई नंबर करिए आप, फिर क्या करिए, सम इक्वल्स टू सम प्लस n रखना है और काउंट प्लस 1 रखना है। काउंट इज फॉर दी काउंटर है आपका, क्योंकि 5 नंबर्स को काउंट करना है तो ये 5 तक ही जाना चाहिए, ठीक है। काउंटर 0 है, 1 2 3 4 5 तक जाएगा। काउंट लेस देन 5 से आपका प्रिंट कर देगा सम। जब तक काउंट आपका 5 तक नहीं पहुंचता तब तक चलता रहेगा ये। जब तक काउंट 5, जब काउंट इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है, तब ये नो पे जाएगा। अदरवाइज ये चीजें आपकी बार बार प्रोसेस करती रहेंगी। ये भी आपको मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ऑलरेडी। यू कैन ऑल्सो सी दिस द प्रोग्राम as what you want। 5 नंबर्स का चलिए करके देख लेता हूं, बड़ी चीज तो है नहीं। आपने कोई भी एनी 5 नंबर, सपोज मैंने लिया 5 6 8 1 2, ठीक है, 5 नंबर्स मैंने ये ले लिए, ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं। सम इनिशियल वैल्यू 0 है, काउंट वैल्यू 0 है, एंटर n, राइट, ओके, एंटर एनी, एड एनी 5 नंबर्स, राइट। ये एक्चुअली 5 नंबर्स है, मीन्स 5 कॉन्जुगेटिव नंबर्स से मतलब है इनका। आप कोई भी नंबर देंगे उसका प्रोग्राम है, ओके, राइट। जैसे आपने यहाँ पे दिया 5, ठीक है, सम प्लस n, एंटर नंबर, ओके, राइट। सबसे पहले आपने नंबर दिया, n नंबर जो है आपका 5 नंबर्स देंगे। पहला नंबर आपने दिया सपोज 5, ठीक है, यहाँ नीचे जाएगा। सम आपका इनिशियली बच्चे 0, मैं इधर लिख रहा हूँ इस वाली लाइन को, इनिशियली सम आपका 0 है, ठीक है। नंबर आपने दिया है 5 जो कि n है, 5 प्लस 0 होता है 5, सम में चला गया बच्चे 5, ठीक है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 है, काउंट की वैल्यू आपकी 0 आई थी, 0 से प्लस 1 होके कितनी हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई बच्चे, यहां मैं लिख रहा हूं काउंट की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। आगे गए, क्या 1 5 से छोटा है? नहीं है, तो यस, हाँ सॉरी, यस 1 इज लेस देन 5, यस। तो आप इधर गए, इधर जाने के बाद फिर दूसरी वैल्यू आई विच इज 6 आया। 6 आने के बाद जो सम है, सम आपका कितना था बच्चे, 5 था अभी, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आ गया है, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 11, सब में रख दिया गया है 11, यहाँ पे आ गया बच्चे 11, राइट। 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, और काउंट की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, काउंट की वैल्यू हो गई 2। क्या 2 5 से छोटा है? यस। यहाँ गए, नेक्स्ट वैल्यू आई हमारी 8। अब अभी 8 के लिए देख रहे हैं, 8 सम प्लस 8, सम की वैल्यू अभी इनिशियली 11 है, 11 प्लस 8 कितना हो गया बच्चे, 19, ठीक है। और काउंट की वैल्यू अभी 2 है, 2 प्लस 1 काउंट कितना हो गया बच्चे, 3। क्या 3 5 से छोटा है? यस छोटा है। ऊपर जाएंगे, n की दूसरी वैल्यू आई बच्चे 1, ठीक है। अभी वैल्यू थी आपकी 19, 19 प्लस 1 बन के बना आपका 20, 19 प्लस 1 मिलके बना 20। क्यों? सम प्लस n कर रहे हैं ना, n जो नई वैल्यू आ रही है वो, और जो प्रीवियस वैल्यू सम की थी वो वापस रख दिया हमने सम में ही, राइट। तो सम की वैल्यू अपडेट हो गई। काउंट आपका 3 था, 3 प्लस 1 कितना हो गया बच्चे, 4, ठीक है। आगे गए, 4 क्या
5 से छोटा है? यस छोटा है। आगे जाएंगे, अगेन दूसरी इंटर वैल्यू करेंगे, वो वैल्यू आई आपकी 2। प्रीवियस वैल्यू जो सम की है वो थी आपकी, इधर लिखी हुई है 20, 20 प्लस जो नई वैल्यू आई है 2, 20 प्लस 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 22। 22 आ गया। काउंट की वैल्यू 4 थी, 4 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? अगेन काउंट की वैल्यू 5, राइट? 5 हो गई। नीचे गए, क्या 5 इज लेस देन 5? क्या 5 5 से छोटा है? नहीं जी, 5 5 से छोटा नहीं, ये तो इक्वल है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, प्रिंट कर दीजिए सम। सम में वैल्यू है 22, आंसर आ गया 22 और यू आर गोइंग टू स्टॉप। आप मेरी बात समझ पाए? 5 कोई भी नंबर इनपुट कराए गए हैं और उनको ऐड कराया गया। 6 टाइम आपका इंटर वैल्यू नहीं कराया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी थी। इस तरीके इसको भी बच्चे हम प्रोग्राम में बनाएंगे बड़े अच्छे से, राइट? इन द सेम मैनर बच्चे, देयर इज द फेसबुक लॉगिन में भी हम ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाते हैं। फटाफट देखिए, इसको हम बना के देखेंगे, बहुत जल्दी से देखिए कि इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। स्टार्ट किया, एंटर किया आपने, क्या facebook.com खोलते हैं, facebook.com खोला, फिर फेसबुक का आपका होम पेज खुल गया। यहाँ पे एफ नहीं लिखा मैंने, वाओ, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, क्या ईमेल आईडी आप लिखोगे, अपनी पासवर्ड लिखोगे। फेसबुक हो या कोई भी लॉगिन हो, सब में यही प्रोसीजर होता है। आईडी लिखा, अपने पासवर्ड लिखा, फिर क्या होगा? यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज करेक्ट। इफ करेक्ट तो इधर जाएगा और क्या होगा? डिस्प्ले योर अकाउंट और एंड हो जाए। अगर इफ नॉट करेक्ट, नो, लॉग इन एरर लिख के आता है ना, पासवर्ड एंड ईमेल आईडी इज नॉट मैच, तो लॉग इन एरर आ जाएगी और कहेगा दोबारा लिखिए। तब तक लिखते रहिए जब तक आपका कंप्लीट सही आप आईडी पासवर्ड नहीं डालते। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड सही डालेंगे, तुरंत आप यस में चले जाएंगे और आपका अकाउंट डिस्प्ले हो जाने वाला है। दिस इज द वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ द फ्लो चार्ट वी आर गोइंग टू implement in the C++ programming. Wait for that lecture, right? तब तक के लिए बच्चे keep learning and let's crack CBC 8 with Unacademy. Comments on the YouTube and join our Telegram. Go for the latest update on your upcoming videos and click on the this notification for the notification on this bell icon and must subscribe। बच्चे बहुत कुछ पढ़ना है, artificial intelligence, machine learning, Python, there are so much, DBMS database, right? So you must use this code LIVEMP, LIVEMP for getting what 10% extra discount। और तब तक के लिए बच्चे चाहेंगे बाय बाय, गुड नाइट, okay, take care and see you in the next class. Okay, have a nice day.